नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहली तस्वीर आपको राजधानी पटना के बापू सभागार की दिखाएंगे, जहां इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र का वितरण करने के साथ ही सभी को संबोधित कर रहे हैं। हाँ तो जल्दी कर दीजिए। तो वही ना, आखिर मेरा ही न था। पहले कितना कम था, ये कौन लोग था, जितना कम करता था उतना हम किए। ऐसी भी ज्यादा संख्या होगी तो कितना बढ़िया से सब लोग काम करेगा। हम महिलाओं को तो हम इतना कहेंगे कि जरा जहां भी रहती है एकदम काम ठीक से कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूं, महिलाओं को भी। और उसके लिए जरा आप भी, ये जो हमारे लड़के हैं ये भी मुस्कुराते हैं, तो आप भी हैं, आप भी मुस्कुराइए। तो आप सब लोगों का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी की बात है। जरा एक बार खड़ा होकर के हंसिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर। बढ़ते आगे, बापू सभागार की आप तस्वीर देख रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया और उसके बाद सभी के हौसला अफजाई की भी बात कही है। और इन सब के बीच अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे, जहां एक बार फिर से 6 जुलाई को बाबा बागेश्वर पहुंच रहे हैं। पटना के गांधी मैदान पहुंच रहे हैं बाबा बागेश्वर। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा किया है, लोगों को संबोधित किया है। और 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में श्री राम कर्मभूमि न्यास की तरफ से सनातन महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर भी हनुमत संवाद करेंगे और कार्यक्रम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे हैं। सनातन महाकुंभ का प्रचार बिहार के कई हिस्सों में किया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बागेश्वर बाबा यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। पटना में हनुमत संवाद करने वाले हैं। 6 जुलाई को वो पटना के गांधी मैदान में हनुमत संवाद करेंगे और कार्यक्रम होगा सनातन समागम। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं सनातन महाकुंभ का आयोजन होना है, जो राम कर्मभूमि न्यास की तरफ से कराया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कार्यक्रम के संरक्षक हैं और कई साधु संतों को वो बुला रहे हैं, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हनुमत संवाद करने वाले हैं। वो चार्टर्ड विमान से पटना आएंगे और सिर्फ वही नहीं, कई साधु संत को निमंत्रण दिया गया है। कई अन्य राज्यों से वरिष्ठ लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सनातन महाकुंभ के मद्देनजर एक रथ भी पटना से रवाना होने वाला है और उसी रथ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये रथ बिहार के कई हिस्सों में जाकर प्रचार प्रसार करेगा और यहाँ पे लिखा हुआ भी है पटना चले, यानी पटना में आइए, सनातन महाकुंभ में आप भी डुबकी लगाइए, क्योंकि भगवान परशुराम जन्मोत्सव के समापन के मौके पर 6 जुलाई को देव सायनी आषाढ़ एकादशी के मौके पर ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कर्मभूमि न्यास और अखिल विश्व परशुराम महासंघ की तरफ से ये बड़ा आयोजन है, जिसमें जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज भी मौजूद रहेंगे। कई ऐसे वरिष्ठ साधु संत इस महाकुंभ में ज्ञान की गंगा बहाएंगे और यहाँ देख सकते हैं उन तमाम साधु संतों की जो तस्वीर है यहाँ अंकित की गई है। कई शंकराचार्य इस महाकुंभ में शामिल होंगे। नित्यानंद सरस्वती जी जो परमार्थ निकेतन के ऋषिकेश के रहने वाले हैं, वो भी इस महाकुंभ में शामिल होंगे। लेकिन सबकी निगाहें बाबा बागेश्वर पर होगी, क्योंकि वो जब भी आते हैं एक सुनामी आ जाती है, उनके समर्थकों की सुनामी आ जाती है। और उसी के मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो रथ है उस रथ पर भी उनकी तस्वीर यहाँ अंकित की गई है। और उनके चाहने वालों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके चहेते बाबा बागेश्वर एक बार फिर से पटना आने वाले हैं। इससे पहले वो पटना तरेत मठ में कथा के दौरान आए थे, जहां लाखों लोग उन्हें सुनने, उन्हें देखने आए थे। उन्होंने कई बार बिहार का जिक्र भी अपनी कथाओं में किया है। एक बार फिर से वो पटना आ रहे हैं 6 जुलाई को, जहां पर हनुमत संवाद भी करने वाले हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना।
और अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये महोत्सव 2-3 दिनों तक चलेगा और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस पूरे महोत्सव के उद्घाटन करने का एक ही मकसद है कि बिहार के लोगों को बिहार के पारंपरिक आम की किस्में और बागवानी को लेकर पूरी जानकारी दी जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। और अगली खबर आपको नालंदा से बताएंगे, जहां निर्माणाधीन पुल का जायजा लेने के लिए नेतागण पहुंचे और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। नालंदा से ये खबर सामने आ रही है। दरअसल इन दिनों बिहार में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और कई जगहों पर नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और ऐसे में मंत्री ने रिवर फ्रंट परियोजना का जायजा लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यस्थल पर मौजूद एजेंसी और अधिकारी निर्माण कार्य में किसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करने के उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी एस्टीमेट एवं डिजाइन स्वीकृत किया गया है, कार्य उसी के अनुरूप और तय मानकों के अनुसार पूरा किया जाए। सब हटेगा, नदी को ऐसा सुंदर बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे, वहाँ देशी और विदेशी पर्यटक दोनों आएंगे। यानी 2025 में ही इस तरह से सुंदर उसको बनाया जाएगा। धन्यवाद। और अगली खबर आपको सासाराम से बताएं। सासाराम से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुहर्रम के चांद जुलूस के दौरान कई लोग झुलस गए। दरअसल जुलूस के दौरान झंडा जाकर तार में लग गया और इससे 8 लोग करंट लगने से झुलस गए हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में 20 साल के युवक की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, लोगों ने सड़क जाम कर जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। जुलूस के दौरान बिजली काटने का निर्देश दिया गया था। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। हजारों की संख्या में थी, जिसकी सूचना लगातार जिला प्रशासन को, अनुमंडल प्रशासन को, प्रखंड प्रशासन को दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज ये मौत हुई है और सारे बच्चे घायल हैं। इसमें सीधा तौर पे वहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम प्रशासन के वो लोग जो अपना दम भरते हैं, पीठ थपथपाते हैं अपनी व्यवस्था पे, दिन रात सुबह शाम शांति समिति की बैठक करते हैं और अशांति फैलवाते हैं। इसके हत्या का मुकदमा वहाँ के स्थानीय प्रशासन पे चलना ही चाहिए किसी कीमत पर। हादसा हुआ है, बिजली के स्पर्शाघात से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जवान लड़की का, और बाकी लोग जो जख्मी और सब खतरे से बाहर हैं। अभी हम लोग जांच करेंगे कि क्या हुआ, घटना कैसे हुआ। और अगली खबर आपको दानापुर से बताएंगे, जहां मतदाता नए तरीके से मतदान कर रहे हैं। दरअसल मोबाइल ऐप के जरिए मतदाता मतदान करके काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें ये नया तरीका काफी पसंद भी आ रहा है। घर बैठे लोगों ने मतदान किया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश में पहली दफा ये प्रयोग किया गया, प्रयोग के तौर पर इसे लिया गया और इस नई व्यवस्था को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह है। लोगों ने इसकी तारीफ की है, सराहना की है। ई वोटिंग का हमने इसलिए उपाय चुना है कि मेरा पैर से हम लाचार हैं। इससे पहले हम जाते थे तो बहुत दिक्कत होती थी, हमको किसी के सहारे जाना पड़ता था, गाड़ी से ले जाना पड़ता था, वहाँ जाकर लाइन में खड़े होने में दिक्कत होता था। इसलिए हमने ई वोटिंग का बहुत अच्छा समझें। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी से बताएं, मधुबनी से बता दें आपको, मधुबनी से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित बस ने टक्कर खाई है और इसकी वजह से 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये बस पटना से पूर्णिया की तरफ जा रही थी और बस का अगला हिस्से के परखच्चे उड़ने की खबर है। नरहैया थाना क्षेत्र के झिटकी गांव का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां अनियंत्रित बस और ट्रक की टक्कर में करीब 20 से अधिक यात्री जख्मी हो गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए, पटना से पूर्णिया की तरफ ये बस जा रही थी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है और कैसे बस के परखच्चे उड़ गए वो हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी बुरी तरह से ये दुर्घटना हुई है ये आप देख पा रहे होंगे और इसीलिए इस हादसे में करीब 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। 2 की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये बस पटना से पूर्णिया की तरफ जा रही थी और इसी बीच ये हादसा हो गया। बस और ट्रक के बीच में ये टक्कर हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं।
और इसी बीच गिरिडीह से आपको एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर मशरूम खाने से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। दरअसल इन सभी ने जंगली मशरूम का सेवन कर लिया, जिसकी वजह से 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों के बीमार होने की खबर है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पति पत्नी और 4 बच्चे बीमार हो गए। रात में खाना खाने के बाद उल्टी हुई और बारिश के बाद उगे हुए मशरूम को इन्होंने बनाया था, जिसके बाद ये सभी बीमार पड़ गए। भागलपुर से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां ट्रक से स्लैब फिसलकर रेलिंग पर गिर पड़ा है। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां ट्रक से स्लैब फिसलकर रेलिंग पर गिरा और सीधे जाकर कोसी नदी में गिर गया है। स्लैब गिरकर सीधे कोसी नदी में गिरा। स्लैब गिरने से 5 फीट लंबी रेलिंग टूट गई और ट्रक पर लोड होकर जा रहे थे ये स्लैब। बिहपुर टू वीरपुर पुल का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहपुर टू वीरपुर पुल का ये मामला, जहां ट्रक से स्लैब फिसलकर रेलिंग पर गिरी और रेलिंग लगभग 5 फीट तक टूट चुकी है स्लैब गिरने की वजह से। आपको बता दें कि ट्रक पर लोड होकर ये स्लैब जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भागलपुर से। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे ये पुल की रेलिंग टूट चुकी है। ट्रक इस पुल से गुजर रहा था और उसी ट्रक में स्लैब लदा हुआ था। वो स्लैब अचानक ही फिसलता है। आपको पता होगा कि स्लैब कितना भारी होता है और भारी होने की वजह से स्लैब जब रेलिंग से जाकर टकराता है तो रेलिंग ही पूरी तरह टूट जाती है। लगभग 5 फीट तक ये रेलिंग क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको ये लाल घेरे में दिखा रहे हैं। ट्रक पर लोड होकर ये स्लैब बेहपुर टू वीरपुर जा रहा था और इसी बीच के पुल का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तस्वीरें। और देखिए कुछ ही दिन में सावन की शुरुआत होगी और श्रावणी मेले के साथ ही एक बार फिर से भागलपुर में एक मांग तेज हो गई है। दरअसल सुल्तानगंज क्षेत्र का नाम बदलने की मांग लंबे वक्त से चल रही है और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि ये पूरा क्षेत्र अजगैबी नाथ कहा जाना चाहिए, क्योंकि ये अजगैबी धाम है और ऐसे में यहाँ पर इस नगरी को सुल्तान नहीं बल्कि बाबा अजगैबी नाथ की नगरी कहा जाए। सुल्तानगंज नगर परिषद ने प्रस्ताव पास भी कर दिया है। केंद्र और राज्य स्तर से इस पर निर्णय होना अभी बाकी है। दरअसल सुल्तानगंज का नाम पहले हिरण्यपुरी और अजगैबी नाथ धाम था। बताया जा रहा है कि मुगल शासकों ने इसका नाम बदलकर सुल्तानगंज कर दिया था, जबकि यहाँ भक्ति की धारा सालों से बहती है। श्रावणी मेले में दूसरे राज्यों से आने वाले लाखों भक्त भी यही डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि इसका नाम बदलकर अजगैबी नाथ धाम कर दिया जाए। पिछले महीने भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि सुल्तानगंज का नाम बदल अजगैबी नाथ धाम किया जाएगा। तो चाह रहे हैं इसी साल सावन के मेला उद्घाटन के दिन ये भी नाम का घोषणा हो जाए। हम लोग तो बहुत प्रयासरत हैं। करीब करीब अब यहाँ के जनता भी अजगैबी नाथ धाम लिखते हैं अपने बोर्ड पे। हमने तो अपने महाराज के गाड़ी पे लिखवा रखा, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। के लिए प्रयास करने के लिए प्रशासन और तमाम नेता लोग भी, हम लोग भी बाबा से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जो है अजगैबी नाथ धाम, अजगैबी नाथ नगरी, सुल्तानगंज नाम हट करके अजगैबी नाथ धाम पड़ जा तो बहुत अच्छा रहेगा और सभी लोग लगे। जी निश्चित रूप से मैं अवगत कराना चाहता हूँ अपने नगर के समस्त जनता के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए कि इस बार के बोर्ड के तहत जो है पहली बार सुल्तानगंज का नाम अजगैबी नाथ धाम हो का प्रस्ताव जो है बहुमत से पारित किया गया। देखिए उसकी कार्रवाई चल रही है। भारत सरकार को उसको तय करना है। बिहार सरकार ने अपना पूरा व्यवस्था, वहाँ के माननीय विधायकों ने अनुशंसा भी किया है, वहाँ के नगर निगम ने भी अनुशंसा किया है, इसलिए अब कोई दिक्कत बिहार की तरफ से। और देखिए बीते 16 मई को मधुबनी के मॉडल अस्पताल का लोकार्पण किया गया था। फीता काटकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे जनता को सौंपा और ये कहा कि इसमें बहुत सारी आधुनिक व्यवस्थाएं होंगी, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो पहले यहां पर मौजूद नहीं थी, जैसे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑपरेशन थिएटर, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस वादे को किए लगभग 40 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन मधेपुरा के इस मॉडल अस्पताल भवन का
कुछ भी नहीं हुआ, निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। मॉडल अस्पताल के शुरू न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। मधेपुरा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश ठाकुर ने इस बाबत जानकारी दी है कि भवन के टेकओवर के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। साथ ही अस्पताल के जल्द शुरू होने का आश्वासन दिया गया। देखिए संवाददाता श्रीकांत राय की ये रिपोर्ट। बनाए हैं, उसमें हमारे डॉक्टर मुकेश कुमार हैं, उसके बाद डीएस हैं, BMSICL का इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, वो तीनों कमेटी जाके हैंड ओवर लेंगे, टेक ओवर करेंगे। उसका पूरा सामान मेरा ये है जो मैंने टोटल बिल्डिंग को एक साथ हैंड ओवर लें। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर कहे थे 16 जून तक उसमें शिफ्ट कीजिए, लेकिन उसका तो पतो नहीं है। इंजीनियर साहब को बोले हैं तो वो कहते हैं आजकल करते हैं। अभी सर कितना काम बाकी है? बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मधेपुरा सदर अस्पताल परिसर में मॉडल अस्पताल भवन का उद्घाटन किया था और उन्होंने उस समय मौके पर बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव, मंत्री श्रवण कुमार सहित तमाम अधिकारी और नेतागण, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने उस दौरान ये दावा भी किया था कि इस भवन में इमरजेंसी की सुविधाएं, एक्सरे की सुविधाएं, CT स्कैन की सुविधाएं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, गैस पाइपलाइन जो भी है वो सारा उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन उद्घाटन के 42 दिन बीत जाने के बावजूद यह मॉडल भवन आज तक तैयार नहीं हुआ है। लोगों की जो उम्मीद थी कि मॉडल अस्पताल भवन से स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ यहाँ दिख रहा है। हालांकि इस मामले में जब हमने यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर मिथिलेश ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि कमेटी बनाया गया है और जल्द ही इस भवन को हैंडओवर लेने का प्रयास किया जा रहा है। और देखते हैं, ये देखना लाजमी होगा कि कब तक ये भवन आखिर जनता के पास आती है, कब इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो पाती हैं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत। और गया जी से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एक पति ने अपने भाई के साथ मिलकर अवैध संबंध के कारण अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि 3 जून को ही पुलिस को शव मिला था और उसके बाद लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही थी, जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की भाई के साथ मिलकर हत्या करा दी। पुलिस को 3 जून को शव मिला। इसी मामले का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी पति ने पूछताछ में बताया कि महिला का दूसरे गांव के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिससे नाराज होकर उसने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी। फिलहाल दोनों आरोपी दीपक कुमार और गौतम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। क्योंकि प्रेम प्रसंग का था, इस औरत का प्रेम किसी और पुरुष के साथ था और इसके साथ एक बारी फरार भी हो चुकी थी। उसके संबंध में नीमच थाने में कांड भी दर्ज हुआ था। इसी आधार पे यही को नगवार गुजरा और इन्होंने अपनी पत्नी की अपने मेरे भाई के साथ मिलकर हत्या कर दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।